जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन और महीने के आखिरी ट्रेडिंग डे यानी कि 30 मार्च बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। सबसे पहले वीडियो शुरू करें, मगर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। चार्ट आपके सामने जो खुला हुआ है निफ्टी का वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और इंडिकेटर है आसान से एक्सपोनेंशियल लाइन 21 और 50। और हमने आपको आज यानी कि कल ही बताया था कि बाजार गैप डाउन खुलेगा, गिरावट बढ़ेगी और वैसा ही बाजार में हुआ। गिरावट के साथ आज पूरे दिन बाजार ने शुरुआती दौर में ट्रैप करने की कोशिश करी और उसके बाद लगातार दबाव देखने को मिला। हालांकि आज आपको दोनों मौके मिले, पहले तेजी के, बाद में मंदी के। अगर आपने सही नियम के साथ काम किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। निफ्टी पे नजर डालें तो शुक्रवार को निफ्टी एक भारी गिरावट के साथ बंद हुआ था 22,820 के लेवल पे। आज ये गिरावट फिर से तब्दील होती है और बड़ी गिरावट में तकरीबन 270 पॉइंट की गैप डाउन के साथ निफ्टी खुलता है 22,550 के लेवल पे। और ये वही लेवल है जो कि हमने आपको सपोर्ट के लेवल दिए थे। और उसके बाद बाजार पहले ही कैंडल में आप देखेंगे पहुंचता है 22,450 के बेहद करीब और वहां से फिर तेजी दिखाता है। यानी कि ठीक 9:15 की कैंडल को छोड़ने के बाद 9 आप देखेंगे तो 9:15 ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, तो 9:20 की कैंडल के बाद 9:25 से फिर 30 मिनट और 35 मिनट पे बाजार धीरे धीरे तेजी दिखाता है और पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 22,714। हमने आपको बताया था कि अगर 22,750 के आसपास में आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी है। वहां से हल्के से नीचे के लेवल यानी कि 22,714 के लेवल से ही बाजार ने अपना रुख बदला और धीरे धीरे गिरावट में कन्वर्ट होता गया। इसके पीछे कई सारे कारण रहे आज की गिरावट का, जिसमें जियोपॉलिटिकल एक बड़ा कारण था, रुपए में दबाव का कारण था और बढ़ रहे क्रूड में आग की तरह तेजी के भाव। इन तमाम चीजों की वजह से आज हमें दबाव देखने को मिला। और साथ ही में देखिए एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, वायदा जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके जो फेर बदल होता है, तो वहां पर ऐसा हमें एक तरफा वॉलेटिलिटी बाजार में हमेशा देखने को मिलती है। उसी के कारण आप देखेंगे 3 बजे के आसपास निफ्टी था आज अपने डे लो के लेवल पे जो कि थे 22,284 तो अगर हम देखें अपने डे हाई के लेवल से तकरीबन 500 पॉइंट की गिरावट मिली और वैसी ही गिरावट हमें क्लोजिंग के वक्त देखने को मिली 22,331 तकरीबन 488 पॉइंट और 2.25% की भारी भरकम गिरावट के साथ मार्च के महीने में निफ्टी काफी बड़े स्तर से गिरकर आज बंद हुआ है मार्च के महीने में। और अब शुरू होगी हमारी अप्रैल की सीरीज बुधवार से। बात करते हैं अब हम सेंसेक्स में। यहां पर भी शुक्रवार को लाल निशान के साथ सेंसेक्स बंद हुआ था 73,583। आज 1,018 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ सेंसेक्स खुलता है 72,565 के लेवल पे।
खुलते ही वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद थी और वैसा ही हुआ। बाजार पहुंचा अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 73,165, यानी कि 10 बजे से पहले पहले 945 के आसपास में, और 945 के बाद बाजार ने अपना रुख बदला और धीरे धीरे आप देखेंगे ट्रेंड पूरे वक्त नीचे का ही रहा, और 3 बजे के आसपास में था सेंसेक्स भी अपने डे लो के लेवल पे जो कि थे 71,774। फाइनली जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 71,948 के स्तर पर, 72,000 के बेहद करीब, 1,636 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट, और सेंसेक्स भी यहां पे 2.25% की गिरावट के साथ आज बंद हुआ है महीने के आखिरी कारोबारी दिन और हफ्ते के पहले दिन। अब नजर डालते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। गिरावट यहां पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और भारी भरकम गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। रुपए में कमजोरी, रोज रुपया अब नए लो के लेवल बना रहे हैं और आज भी ये देखने को मिला। तो जो शुक्रवार की क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक की वो थे 52,275। आज एक गैप डाउन जो मिला 747 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार खुलता है 51,528 के लेवल पे। खुलते ही आप देखेंगे पहले ही टिक में बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया, यानी कि 51,624। बाकी इंडाइसेस में 9:05 की कैंडल के बाद बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश करी, ऐसा ही यहां पर भी देखने को मिला, मगर बाजार अपने आज के ओपनिंग के लेवल को भी पार करने में सफल नहीं हो पाया। दबाव कंटिन्यू रहा और आप देखेंगे हम एक्सपोनेंशियल 9 और 21 को ही पार नहीं कर पाए निफ्टी बैंक में, सेंसेक्स में और निफ्टी में। दबाव किस कदर था कि आज हमें एक्सपोनेंशियल 50 पार करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद नहीं आई। और उसके बाद बाजार 3 बजे यहां पर भी बनाता है अपने डे लो के लेवल जो कि थे 50,105। तो कल यानी कि शुक्रवार की क्लोजिंग से अगर हम बात करें तो यहां पर हमें 2000 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। फाइनल क्लोजिंग 50,275 के लेवल पे आज निफ्टी बैंक बंद हुआ है 1,999, 2000 में केवल 1 पॉइंट की कमी, तकरीबन 4.25% की भारी भरकम गिरावट यहां पे देखने को मिली है। तो ओवरऑल आज का दिन लहूलुहान लाल निशान में रहा। सोमवार रहा फिर से ब्लैक मंडे, जिस तरीके से था ब्लैक फ्राइडे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेकर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से तेजी में है, 100 को पार कर चुका है और इसका सीधा सीधा असर आज हमें फिर से एफआईआई के बिकवाली के नंबर भारी भरकम देखने को मिलेंगे। रुपए ने शुरुआती दौर में आरबीआई की जो पॉलिसी थी जिसपे हम बात भी करेंगे आज, उसके ऊपर आते ही जैसे ही बाजार खुला रुपया हमें थोड़ा सा मजबूत देखने को मिला, मगर उसके तुरंत बाद आफ्टरनून सेशन में रुपया लुढ़का और पहुंच गया अपने लाइफ लो के लेवल पे 95 को भी पार करके 95.15, यानी कि 95 रुपए 15 पैसे पे। भारी भरकम गिरावट, आज से पहले इतिहास में इतनी बड़ी गिरावट रुपए में देखने को नहीं मिली। इसके पीछे जियोपॉलिटिकल और कच्चे तेल दोनों का बड़ा हाथ है। फाइनली इस वक्त रुपया चल रहा है 94.81, मगर इसे हम अभी भी काफी कमजोर कहेंगे। क्रूड वापस से पहुंच चुका है 101.36, यानी कि तकरीबन यहां पर भी हमें 2% और 0.25% की भारी भरकम तेजी देखने को मिल रही है और इसका असर भी हमें न केवल भारतीय बाजारों पे बल्कि विश्व के तमाम बाजारों पे देखने को मिल रहा है। ब्रेंट में फिर से तेजी हुई है, 114 को पार करके 115 और 114.83 के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। 2% की तेजी यहां पर भी आज हमें मिली है। निफ्टी विक्स 27.80, तकरीबन 0.25% की भारी भरकम तेजी यहां पर भी आज के स्तर पे हमें देखने को मिली। सोने चांदी में निचले स्तर से हल्की सी हमें फिर से यहां पे गर्मी देखने को मिल रही है। सोना 1,48,690 और वहीं चांदी 2,31,800 पे आ चुकी है। हर चीज है बढ़ते हुए हरे निशान की तरफ। वहीं पे जो नहीं है वो है निफ्टी के बढ़ते हुए और गिरते हुए शेयरों की संख्या। आज फिर से बढ़ते हुए शेयरों की संख्या बहुत कम रही है, 570 और गिरते हुए शेयरों की संख्या है 2,764 के आसपास में। देखिए हमने आपको बता दिया था कि शुक्रवार को एफआई के जो बिकवाली के नंबर थे वो 4,367 थे, वहीं पे खरीदारी के नंबर डीआईआई के 3,566। तो अभी तक मार्च के सीरीज में भारी भरकम गिरावट है, एफआई की तरफ से बिकवाली लगातार है। 1,11,000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली कर चुके हैं और आज का दिन तो अभी बाकी है। 30 मार्च को अगर जब हम ऐड करेंगे तो यह संख्या और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, मगर उसके बिल्कुल विपरीत घरेलू निवेशकों की खरीदारी जोरों पर है। 1,28,065 करोड़ की खरीदारी अभी तक कर चुके हैं मार्च के महीने में और आज का दिन देखेंगे किस तरीके की हमारे घरेलू निवेशकों ने खरीदारी करी है।
अब बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस में। तो आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो हरे निशान में था। थोड़ा बहुत बाजार को संभालने के लिए या फिर यहां भी कह सकते हैं कम गिरावट जहां देखने को मिली वो मेटल और ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड गैस के ही थे, जो कि तकरीबन आधे % से कम की गिरावट में थे। सबसे भारी गिरावट जो आज टूटी है बाजार के ऊपर वो पीएसयू बैंक पे है, तकरीबन 4.5% की एक तरफा गिरावट, और इसी की वजह से आज निफ्टी बैंक में हमें भारी भरकम दबाव देखने को मिला। वहीं पे निफ्टी ऑटो में भी हमें 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा निफ्टी रियलिटी में भी हमें 0.25% की, और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमें 2.5 से 0.3% की गिरावट देखने को मिली। बढ़ते हुए शेयरों में आज सिर्फ और सिर्फ हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया और ओएनजीसी, क्योंकि मेटल और ओएनजीसी जो सेक्टर है उसमें क्रूड की वजह से हमें थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है, तेजी देखने को मिल रही है। उसके अलावा दिग्गज जो है वो बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई, इंडिको, जैसे जैसे तेल बढ़ेगा वैसे वैसे शेयर गिरेगा, याद रखिएगा इसको। कोटक बैंक, जियो फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, ग्रासिम, अदानी, सेबी, आप देखेंगे तमाम बैंकिंग क्षेत्रों में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भारी भरकम गिरावट आज के स्तर पे हमें देखने को मिली है। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा पे। तो यूएस के मार्केट तो हमने देखे थे शुक्रवार को लाल निशान में, और वो भी बड़े लाल निशान में बंद हुए थे। उसका असर सीधा सीधा आज भारतीय बाजारों पे और शुरुआती दौर में चाइना और एशिया के मार्केट में भी देखने को मिला। निकी का मार्केट यानी कि जापान का मार्केट खुलता है तकरीबन 3% के बेहद करीब की भारी भरकम गिरावट के साथ। उसी के साथ चाइना के मार्केट में अगर बात करें तो शंघाई हल्के से लाल निशान से हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। वहीं पे एसजेसी कंपोनेंट में उतनी ही गिरावट जितनी चाइना का शंघाई मार्केट क्लोज हुआ है हरे निशान में। हांगकांग के मार्केट में शुरुआती दौर में हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली, फाइनली क्लोजिंग होते होते यहां पर भी 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। यूरोप के बाजार इस वक्त हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, मगर क्या होगा अंत में क्लोजिंग के वक्त वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करेंगे। इस वक्त यूएस के जो मार्केट है वहां पर भी जो फ्यूचर्स हैं यूएस के, उसमें एक हल्की फुल्के हरे निशान में हमें कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है, मगर फाइनल क्लोजिंग क्या होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। दोस्तों आपको फिर बता देते हैं, आज है और कल है आखिरी 2 दिन। तो आज और कल अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि क्या मैं पढ़ूं या मैं ना पढ़ के पैसा कमाऊं, तो आपकी मर्जी है। अगर आप पढ़ के समझ के चीजों को पैसा कमाना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे और ये प्रोग्राम 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, जिसकी फीस पूरे साल की दिसंबर 31 तक है सिर्फ और सिर्फ 9,999, यानी कि तकरीबन 1,000 रुपए के आसपास हर महीने की फीस। और इस 1,000 रुपए में आप बहुत कुछ सीखेंगे, जो कि हम आगे के पार्ट में आपको कवर करेंगे। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें। अनाप शनाप सवालों के लिए जवाब के लिए कॉल ना करें, साथ ही में आप कॉल ना करें, मैसेज करें, हमारी टीम आपको जरूर रिवर्ट बैक करेगी। चलिए नजर डालते हैं अब हम खबरों के ऊपर। यूएस और ईरान की वॉर तो चली रही है, 30वां दिन शुरू हो चुका है, और ट्रंप साहब ने कहा है अब देखिए कि हम जो खार्ग आइलैंड है जो ईरान का, जहां से स्टेट ऑफ हार्मोज पे कंट्रोल किया जा रहा है, उसको तो हम आसानी से कब्जा कर सकते हैं, बस हम चाहते हैं कि डील कर ली जाए क्विकली। उसी के साथ हजारों यूएस मरीन मिडिल ईस्ट पे जल्दी जल्दी आ रहे हैं ताकि ग्राउंड ऑपरेशन को किया जाए, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। और होता क्या है कि वॉर के टाइम अजीब गरीब खबरें क्रिएट की जाती है, जैसा कि कल आपने देखा था कि ईरान ने ये कहा है कि देखिए हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश जितने हैं, हो सकता है उनके ऊपर कोई फेक वॉर किया जाए और उसका ब्लेम हमारे पे लगा दिया जाए। अब कौन क्या सच कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, ये तो वक्त बताएगा, मगर ट्रंप ने कहा है कि Trump says want to take Iran oil, Kuwait power साइट हिट। अब देखिए साफ शब्दों में ये तो दादागिरी तो कहेंगे, इसे और क्या कहेंगे ट्रंप साहब, या अमेरिका की दादागिरी तो है कि पहले तो जाके एक प्रेसिडेंट को, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को रात में सोते हुए उठा के ले गए। अब मन आया कि चलो ईरान का तेल भी ले लें, तो ईरान पे अटैक कर दिया। यहाँ पे भारत इस वक्त बिल्कुल चुप बैठा है और उसकी अपनी मजबूरियां हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम जबरदस्ती कूदते हैं तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हमारे आजू बाजू के देशों में चल रहा है, जो आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि हाल फिलहाल में नेपाल में तख्ता पलट हुआ, उधर श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं मिडिल ईस्ट के अलावा बाकी देशों में भी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए फिलहाल हम शांत हैं और न्यूट्रल हैं। क्यों हम जबरदस्ती किसी के वॉर में पड़े, चुप बैठे। और इसी की वजह से ईरान की तरफ से फिर से हमारे पास 2 टैंकर आज आने वाले हैं। धीरे धीरे
समस्याएं समझेंगी, मगर ये जो गुंडे लोग हैं, ध्यान रखिएगा। आप क्या नाम देना चाहते हैं, कोई गाली गलौच मत लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। मगर ऐसा इंसान जो है ट्रंप, और उसको ये बात पता है कि ये इसका सेकंड और लास्ट टर्म है प्रेसिडेंट का, मगर उससे पहले पहले कितना कुछ कर रहा है। और ये सारी कहानी शुरू होती है डॉलर के डर की वजह से कि कहीं डॉलर कमजोर ना हो जाए। और आप देखेंगे बीते 6-8 महीने में जिस तरीके से डॉलर ने तेजी दिखाई है, उसके पीछे पूरी एक सोची साझी रणनीति है। नहीं तो ईरान की दिक्कत क्या है, ईरान का वॉर का रीजन क्या है, अभी तक ये क्लियर नहीं है। सिर्फ कब्जा करना है और साफ कह दिया, देखिए मेरे को उनका ऑयल चाहिए। ये क्या बात हुई? कल को भारत अगर कोई नई तेजी करता है या विश्व का कोई और बड़ा छोटा देश बड़ा बनने की कोशिश करता है, तो अमेरिका तो उसको कभी भी अपने अंडर हथियार लेगा या कब्जा कर लेगा। क्या ही करें ऐसे लोगों का। चलिए बात करते हैं अब हम बिटकॉइन को लेके। देखिए सतर्क रहिएगा और समझदारी से काम कीजिएगा। आप में से बहुत से लोग हो सकता है बिटकॉइन में काम करते हो। आने वाले वक्त में हम बिटकॉइन को लेके भी करेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका की तरफ से बहुत बार खबर आ रही है कि बिटकॉइन को अब पावरफुल करेंसी के तौर पे बनाया जाएगा एज ए ट्रेडिंग के लिए। और दुनिया के तमाम बड़े बैंक जिसमें से जेपी मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनले है, ये सारे के सारे अपने बिटकॉइन ला रहे हैं, एटीएम्स ला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है आने वाले भविष्य में। आप देखेंगे जैसे ही हाउथीज ने एंटर किया ईरान वॉर में, यानी कि यमन ने, उस दिन जो बिटकॉइन था वो गिर चुका था $65,200 के नीचे। आज अचानक से बिटकॉइन ने रिकवरी करी है 67,400 के ऊपर। तो जो क्रिप्टो में जो चेंजेस होती है वो जियोपॉलिटिकल या किसी एक वजह से नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसकी एक अपनी अलग स्टडी होती है, अपनी एक अलग पढ़ाई होती है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आने वाले वक्त में हम बिटकॉइन के लिए एक अलग से वीडियो बनाना शुरू करेंगे, ताकि आप भी फ्यूचर अगर बिटकॉइन पर जाने वाला है या जा सकता है तो अभी से आप उसकी समझ को जानने की कोशिश करें सरल भाषा में कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसको कैसे खरीदा बेचा जाता है, और साथ ही में इसके भाव के बढ़ने और घटने के कारण क्या होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। रुपया आज लो पे पहुंच गया, लाइफ लो पे 95.15। अब देखिए थोड़ा बहुत तो सवाल हम भी और आप भी सरकार से पूछ सकते हैं कि भैया जब रुपया 70 से $80 पहुंचा था तब तो बहुत सारी जगह प्रॉब्लम हुई थी। अब हम रुपए पे रोज ऑलमोस्ट गिरावट देख रहे हैं, तो इसका कारण क्या है और इसको रोकने का और थामने का प्रोसेस क्या है। इसी के लिए आरबीआई ने कल शुक्रवार को एक फैसला लिया था। वो फैसला क्या है वो आपको हम जल्दी से समझा देते हैं सरल भाषा में। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, भारी उठक पटक हुई है, यानी कि 95 के नीचे चला गया। तो ऐसा क्या आरबीआई ने फैसला ले लिया था? रुपए में इस समय हाई वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। आज सुबह 122 पैसे की मजबूती के साथ खुला था रुपया। ध्यान रखिएगा जब बाजार खुला था तब रुपए में हमें मजबूती देखने को मिली थी। 93.57 प्रति डॉलर के स्तर पर खुला, तो और लोगों को लगा कि ये तो अच्छी बात है। देखिए आरबीआई के फैसले के बाद रुपए में हमें राहत देखने को मिली, मगर एकाएक दोपहर के बाद अचानक से रुपया फिसला और पहुंच गया 95.15 लाइफ लो पर। तो आरबीआई का जो फॉरेक्स को लेकर नया नियम क्या है वो जान लेते हैं। बैंकों के लिए नेट ओपन पोजीशन की लिमिट अब $100 मिलियन पे कैप लगा दी गई। पहले ये कोई कैप नहीं थी कि बैंक अपने नेट ओपन पोजीशन जो है वो कितनी रख सकते हैं, वो $100 मिलियन लगा दी गई है। रोजाना आधार पर रुपए में बैंक का नेट ओपन पोजीशन इस दायरे में रहेगा। 10 अप्रैल से सभी बैंकों को आरबीआई के नए नियम को फॉलो करना होगा। 10 अप्रैल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बैंक ने $1000 मिलियन खरीदा, बैंक ने $800 मिलियन बेच दिया, $200 मिलियन बैंक का नेट ओपन फॉरेक्स पोजीशन है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो बैंक को मुनाफा बढ़ेगा, अगर डॉलर कमजोर होता है तो बैंक को मुनाफा कम होगा। इसका मतलब बैंक करेंसी मूवमेंट को लेकर एक्सपोजर ले रहा है। डॉलर की मजबूती के कारण इसके फेवर में बेट लिया जाता है, जिससे रुपए पर दबाव और बढ़ता है। बैंकों के आधारित एक्सपोजर को लेकर केंद्रीय बैंक को चिंता है। ऐसे में रुपया जारी एक तरफा गिरावट को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने फैसला लिया, यानी कि जो कैप है वो अब $100 मिलियन कर दिया है। ये नहीं कि आप $1000 मिलियन लिया और 800 बेच दिया और उसमें जो बाकी है 200 400 जो भी बचता है, जो बैलेंस बचता है ओपन पोजीशन, वो इतनी भारी भरकम होती है जिसका असर पड़ता है। बैंकों को इसका क्यों नुकसान हुआ? देखिए माना जा रहा है कि सभी बैंकों का ऑनशोर फॉरेक्स एक्सपोजर करीबन 35 से $40 बिलियन तक का है। ऐसे में 10 अप्रैल को इस नियम को लागू करने का जो पोजीशन अनवाइंड करना होगा, ऐसे में 25 से $30 बिलियन का पोजीशन अनवाइंड होगा, जिससे बैंकों को करीबन 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। 4000 करोड़ रुपए का।
ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में जो रिजल्ट्स आएंगे बैंक का, उस पर दबाव देखने को मिलेगा, मार्जिन हमें कम होते हुए देखने को मिलेंगे। बैंकों की क्या मांग है? ऐसे में बैंकों की तरफ से 3 महीने की राहत मांगी गई है। वो कह रहे हैं इसको अभी ना लागू किया जाए, 3 महीने बाद लागू किया जाए। अगर राहत नहीं मिली तो बैंकों को भारी नुकसान होगा, ये बात सच है। ओपन पोजीशन को डिसऑर्डरली अनवाइंड करना होगा, यानी कि कहीं भी उसको लगाना होगा आपको। ओपन पोजीशन आपको $100 मिलियन के ऊपर नहीं रखनी होगी। इन अनवाइंडिंग से जो लिक्विडिटी क्रंच का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि आप कहीं कहीं इधर उधर लगा रहे हैं और वो इधर उधर जो गया पैसा वो कहीं फंस गया तो अलग दिक्कत है। ऐसे में ओपन पोजीशन में जो मेच्योरिटी तक को इंतजार होगा और 3 महीने का समय मिलने पर नेचुरली पोजीशन अनवाइंड होगा। तो ये कुछ समस्या है जिसकी वजह से आज बैंकों पे हमें असर देखने को मिला और ये असर थोड़े दिन और गहरा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल। जैसे कि हमने आपको वादा किया था और वादे के तहत इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम दोनों पर आज हमने आपके साथ ट्रेड सेटअप शेयर करी, मगर ये अब कंटिन्यू रोज नहीं होगा। ये मार्च तक का था, अप्रैल तक आपके साथ ट्रेड जरूर शेयर करेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट किया तो टीम ने कहा चलिए आज आखिरी दिन समझ के मार्च के महीने का हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगी। साथ ही में कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, लेवल शेयर किए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट किया, मगर आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिएगा। 22,620 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो 22,600 की कॉल पे नजर रखेंगे और ये 22,620 के लेवल को आज हमने पार करते हुए देखा बाजार में 9:31 की कैंडल पे। और उसी वक्त 9:31 की कैंडल पे जो भाव था वो था हमारा 22,600 की कॉल का तकरीबन 140 रुपए और उसका भाव पहुंचा 200 रुपए तक। तो आप देखिए 140 पे लेके अगर आप बैठे हुए कि मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं 5% का भी प्रॉफिट ले लिया अगर एक दिन में तो बहुत है, इंतजार करें, बाजार से एग्जिट लें। दूसरा 22,750 के लेवल दिए थे जो कि नहीं मिले, 22,715 तक आज निफ्टी गया, उसके ऊपर नहीं पहुंचा। तो यहां पर हम 22,800 के पुट में एंटर नहीं कर पाए, मगर लेवल कितना जबरदस्त है और आप देखेंगे एग्जैक्टली 10 20 30 35 पॉइंट नीचे। हम वैसे निफ्टी में 15 पॉइंट का बफर रखते हैं प्लस एंड माइनस, तो 22,735 भी चला जाता तो बहुत अच्छा था, मगर नहीं गया। तो फिर इसके बावजूद भी 22,800 की पुट में जबरदस्त आपको तेजी और उछाल देखने को मिला। 100 आप देखेंगे तकरीबन 175 रुपए के आसपास में थी ये कॉल जब निफ्टी था अपने आज के डिहाई के लेवल पे, और उसके बाद वो पहुंची तकरीबन 475 तक। पैसा डबल या ट्रिपल करने के चक्कर में मत रहिए, छोटे छोटे प्रॉफिट पे काम करेंगे, अच्छे ट्रेडर कहलाए जाएंगे। साथ ही में हमने आपको टेलीग्राम पर और उसी के साथ हमारे आप देखेंगे इंस्टाग्राम दोनों पर आज आपके साथ एनालिसिस शेयर करी। टेलीग्राम पे करी 2:41 पे जिसका भाव था उस वक्त 20 रुपए और 18 की रेंज और टारगेट थे 24 30 35 40 और आप देखिए आपको 32 का टारगेट देखने को मिला, यानी कि 20 से 32 का लेवल। कितना शानदार, करीबन 50% का प्रॉफिट। उसके बावजूद भी आप लोग कमेंट में कंजूसी करते हैं, तो ये बंद कर दीजिएगा। साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी आपके साथ शेयर किया था यही कॉल 22,400 की थी कि 600 की थी, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और वहां पे था, ये शायद बैंक निफ्टी थी और ये थी 21 रुपए के आसपास में, और ये टारगेट जो थे यहां भी हमें हासिल होते हुए देखने को मिले। जो टारगेट हमने दिए थे परसेंटेज में 10% 20% 30% का प्रॉफिट होता है, निकल जाइएगा। यहां भी हमें 30 तक के भाव देखने को मिले 2 बजे के बाद। इसीलिए आपको बता रहे हैं, सीखना है, ये चीजें जाननी है तो आपको लर्न जरूर करना पड़ेगा। आज और कल सिर्फ 2 ही आखिरी दिन है आपके साथ, उसके बाद हम अप्रैल में किसी भी तरह के आप लोगों के इनटेक नहीं लेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस है 9,999 पूरे साल की है। यहां पर हम पूरे महीने आपके साथ अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे, अलग अलग चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास नहीं है, आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, आप पढ़ेंगे, उसके बाद अपने सवाल पूछेंगे, सवालों को जवाब दिया जाएगा। और साथ ही में पूरे महीने 6 ट्रेड सेटअप के साथ, बहुत सारे ट्रेड सेटअप तो हम फ्री शेयर कर देते हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे उसमें मैसेज करें और हमारे साथ ज्वाइन करें। अब ये जो फ्री वाला है ये है, देखिए महीने में 6 ट्रेड सेटअप तो हमें आपको देने हैं, मगर उसके अलावा इस महीने में अगर हम बात करें मार्च में तो तकरीबन 200 ट्रेड सेटअप हमने शेयर करे और सारे रहे जबरदस्त सुपर डुपर हिट। और इसमें आप देखेंगे 22,600 की कॉल 11:44 पे एंट्री थी 32 रुपए से 34 रुपए और टारगेट कितना था 6% 10% और 15% तक, और वो पहुंची हमारे तीनों टारगेट तक, यानी कि 50 का हाई लगाया, उसके बाद तो ऊपर भी गया। मगर हम तो कहते हैं देखिए हम तो 6% के प्रॉफिट में भी खुश हैं। महीने में 6% अगर आप लगा रहे हैं, लेट से 1 लाख रुपए लगा के अगर 6,000 रुपए कमा रहे हैं, बहुत है। बाकी वक्त पढ़ने पे लगाएं,
सिर्फ कमाने पे लगाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। उसके बाद दोबारा से हमने ट्रेड सेटअप शेयर किया 12:12 पे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो मिस कर गए थे इस लेवल को 60 से 64 रुपए का। और उसके बाद आप देखेंगे यहां से भी जो टारगेट था वो 5% का था, SL 50 का था और SL नहीं लगा, पहले टारगेट लगा 72 तक का और वो भी 2 बार 60 पे फिर आया बाजार और फिर से 72 का टारगेट। तो ये होता है सही टाइम पे सही ट्रेड सेटअप बनाना और इसके पीछे की नॉलेज, इसके पीछे के कारण क्या है वो जानना है तो हमारे ग्रुप को और हमारे लर्निंग प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों अब निफ्टी का ट्रेंड दिखा देते हैं जो हमने आपके साथ कल शेयर किया था। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेंड बनाया था और देखिए आज उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हम नीचे आ गए। तो अब इंतजार करेंगे, थोड़ा और नीचे आने देंगे, अगर नीचे आया तो खरीदारी करेंगे क्योंकि वहां से फिर बाउंस बैक मिलेगा क्योंकि ये ही ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड के अपोज जाने की कोशिश करेंगे। 2 दिन की हरियाली से अगर आप सोचेंगे बाजार में रिकवरी आ गई है तो आप धराशायी होंगे क्योंकि ये जो युद्ध है ये प्री प्लान तरीके से किया गया युद्ध है। ये कोई ऐसा युद्ध नहीं था कि आप और हम रोड पे जा रहे थे और अचानक से आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं आया और मुझे आपका चेहरा पसंद नहीं आया और हमने एक दूसरे को थप्पड़ मार के आगे बढ़ गए। ये प्री प्लान सोचा समझा कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसे कहते हैं वो कर रहा है इस टाइम अमेरिका ईरान के साथ। तो यहां पर थोड़ा सतर्क रहेंगे। बाजार आपको ऐसी बार बार कोशिश दिखाएगा कि अब तेजी में है और फिर आपको वो गिराई में दिखा देगा। अब निफ्टी बैंक पे नजर डाल लीजिए। बीते हफ्ते 2 दिन क्या हरियाली लगी कि सब शुरू हो गए कि निफ्टी बैंक ने अपना बॉटम बना दिया और हम कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं, इंतजार करें, सतर्क रहें, नहीं तो फंस जाएंगे। और आप देखिए वापस से हम उसी ट्रेंड लाइन के बीच में आ गए। थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब कौन से लेवल पे एंट्री करनी है? बुधवार को, क्योंकि कल है छुट्टी। ध्यान रखिएगा, कल सुबह सुबह मार्केट में मत बैठ जाइएगा। कल है महावीर जयंती तो कल है बाजार बंद। कल हम आपके साथ लाएंगे फिर एक वीडियो जिसमें कोशिश करेंगे बताने के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बुधवार के। और ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें जिसको जरूर देखेगा। पहला, अप्रैल में बाजार मौका देता है कि धोखा देता है? पिछले 10 साल में किस तरीके से मार्च का महीने के बाद अप्रैल में बाजार ने मूवमेंट दिखाई है। और साथ ही में 1 अप्रैल से नए नियम बदल रहे हैं टैक्स को लेके। तो पुराने नियम क्या थे, अब क्या है, कहां छूट है, कहां पे आपके पास चीजें दबाव में आ सकती हैं, वो तमाम चीजें। तो ये दोनों चीजें और साथ ही में रेजिस्टेंस सपोर्ट और डेटा जो रात तक फिर नया बनेगा वो शेयर करेंगे कल आपके साथ। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और आज की वीडियो में दिल खोल के लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये तो अच्छी बात है। साथ ही में टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन करें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।